अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे जहां पर एक माँ है एम्बुलेंस के सामने जो है वो धमाल डाल रही है, फूलों की पत्तियां निछावर कर रही है और एम्बुलेंस में कोई और नहीं उसका जवान बेटा है जिसका नाम है राजा हैदर। 5 साल बाद यूनान से वापस आ रहा है अपनी शादी के लिए, लेकिन वो एम्बुलेंस में आया है, एम्बुलेंस में उसकी मैयत आई है। वो उस तरह से नहीं आया जिस तरह से एक माँ ने ख्वाब देखा था, जिस तरह से एक माँ की ख्वाहिश थी। सराय आलमगीर का ये वाक़या है जहाँ पर जो हैदर है पिछले 5 साल से यूनान में मुकीम था। जिस तरह से अमूमन फैमिली के कोई लोग चले जाते हैं बैरून मुल्क, कमा रहा था और अब 5 साल बाद उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। पाकिस्तान में उसकी जो वालदा है वो उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी, यूनान में जो हैदर है वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। अब जब 1 से 2 दिन रह गए वापसी के लिए, यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं उसके सेहरा की, उसकी शेरवानी की, उसकी बहू लाने की, उसकी बहू की बड़ी तैयार करने की। वो तमाम तर चीज़ें जो कि फैमिलीज़ में हम लोगों की होती हैं वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। माँ को इंतज़ार था 5 साल बाद अपने बेटे को देखूंगी। माँ ने क्या क्या सोचा होगा, 5 साल बाद अपने बेटे को गले लगाऊंगी, उसकी शादी होगी, उसके सर पे सेहरा देखूंगी, बहू ब्याह कर लाऊंगी, यही सारी ख्वाहिशात होती हैं। और माँ जो है तमाम तर फैमिलीज़ वालों को दावत दे रही थी कि मेरे बेटे की शादी या टाइम पर आना, जिस तरह से होता है कि आप लोगों ने मेरी खुशियों में ज़रूर शामिल होना है। वहाँ पर जो हैदर है वो भी अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा है। जिस तरह से परदेश से जब कोई आता है तो तमाम लोगों के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आता है, वो भी उसी तरह से जब 1 से 2 दिन रह गए तो वो भी वहाँ पर अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ था कि एक रोड एक्सीडेंट में वो इंतकाल कर जाता है। अब घर वालों तक ये खबर पहुँचती है कि जो हैदर है वो इस दुनिया में नहीं रहा। माँ समझ ही नहीं पाई कि ये क्या खबर है। माँ को समझ ही नहीं आया कि जो एम्बुलेंस में मैयत आई है वो उसके बेटे की है। उसका बेटा तो आया है लेकिन वो उसको उठकर मिल नहीं सकता, वो उससे बात नहीं कर सकता, उसके सर पर सेहरा नहीं सज सकता। उस घर में जो शहनाइयाँ बजनी थी वो एक मातम में तब्दील हो गई हैं। तमाम तर लोग जो हैं वो तकलीफ, अजियत, आप लोग देख रहे हैं साथ वो किस अजियत, वो क्या एक अजियत का आलम है, एक क़यामत का आलम है। माँ जो है एम्बुलेंस के सामने धमाल डाल रही है, एम्बुलेंस पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रही है। शायद कि वो अपने बेटे को इसी तरह से अपने बेटे का इस्तकबाल करना चाहती थी, शायद कि वो अपने बेटे को इसी तरह से मिलना चाहती थी। जब बेटे की तदफीन का टाइम आता है, गुस्ल का टाइम आता है, ताबूत में अपने बेटे को देखती है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ के लिए कितना तकलीफ दे मरहला है कि 5 साल बाद अपने बेटे को देख रही है और ताबूत में देख रही है। वो बाहें जो उसने फैलाई होंगी अपने बेटे को मिलने के लिए वो एक ताबूत में मौजूद है। वो माँ उसको मिल नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती। जो भी उसकी शादी की शॉपिंग थी, जिसमें उसका सेहरा था, जिसमें उसकी शेरवानी थी, जो भी तमाम तर चीज़ें एक दुल्हे की होती हैं, वो तदफीन के टाइम साथ मौजूद थी और वो माँ देख रही थी। जब माँ को होश आया कि वाकई मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी तस्वीर लेकर जगह जगह दर बदर फिर रही है। ये उस माँ की अजियत का आलम है। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह का वक्त किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी वालिदैन के ऊपर ना लेकर आए। अब जो राजा हैदर है वो इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ पर खुशियाँ होनी थी, जहाँ पर शादी की डेट फिक्स हो गई थी, वो तमाम तर चीज़ें वो जो एक मरने वाले के बाद रसूमात होती हैं उनमें तब्दील हो गई। ये एक अफसोसनाक वाक़या। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी माँ को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। वालिदैन के लिए ये सबसे मुश्किल मरहला होता है अपने जवान बच्चों को, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उनको 4 कंधों पर भेजना। बेशक के एक औलाद के लिए भी मुश्किल होता है वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से रुखसत होते देखना, लेकिन मैं उस माँ की कंडीशन को सोच कर खुद पर ला कर ये चीज़ें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को अंदाज़ा होगा कि उस माँ के ऊपर क्या क़यामत टूटी है। वो माँ किस तरह से अपने हवास को कंट्रोल में रखती। उसको तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा आया तो है, एम्बुलेंस में आया, लेकिन उठकर मुझे मिल नहीं सकेगा। अल्लाह ताला जो राजा हैदर है उसकी भी अगली मंजिलें जो हैं आसान करे और हर वालिदैन को इस तरह के बड़े दुख से बचाए। आमीन।